हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे नॉर्दर्न इंडिया के और दो डायनेस्टी के बारे में, द पल्लवस एंड दो चोलाज। पल्लवस के फाउंडर थे सिमा विष्णु। दे सेट अप देयर कैपिटल एट कांची। ये चेन्नई के साउथ की तरफ है। और उनके दो जो ग्रेटेस्ट किंग थे उनका नाम था सिमा विष्णु। ही फाउंडेड द टाउन ऑफ महाबलीपुरम। उन्होंने महाबलीपुरम टाउन बनाया था विथ वहाँ पे उन्होंने वो आडोन वो सजाया था वहाँ पे विथ ब्यूटीफुल रॉक कट रथ। रथ था वहाँ पे, रॉक को काट के रथ बनाया हुआ था और 7 पगोड़ाज। ही डिफीटेड पुलकेशिन II को उन्होंने डिफीट किया था। एंड उसके बाद उनको टाइटल दिया गया था बट्टपी कोंडा। और उनके टाइम पीरियड में कांची को विजिट किया था ह्यूनसेंग। ये एक चाइनीज ट्रैवलर थे। इन्होंने उनके टाइम पीरियड में विजिट किया था। फिर आए नरसिंह वर्मन II। उन्होंने बिल्ड किया था द कैलाशनाथ टेम्पल। कैलाशनाथ टेम्पल उन्होंने बनाया था नरसिंह वर्मन II ने इन द्रविडियन स्टाइल। उसको कहा जाता है राज सिद्धेश्वर टेम्पल। ये उनको साउथ में राज सिद्धेश्वर टेम्पल ये बोलते हैं। ये अभी कांची में है। ही ऑल्सो सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू चाइना। चाइना को अपने रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने भेजा था। एंड उन्होंने चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर्स के लिए नागपट्टनम में बिहारा बनाया था। जो बुद्धिस्ट के लिए ना, चाइनीज बुद्धिस्ट के लिए, उनके लिए बिहारा बनाया था। पल्लवज के कोर्ट में दो फेमस पोएट थे। एक थे भरवी और एक थे दंडिन। भरवी ने लिखा था कीर्तर्जुनीय एंड दंडिन ने भरवी ने लिखा था कीर्तर्जुनीय एंड दंडिन ने लिखा था दास कुमार चरित। मीन्स टेल्स ऑफ 10 प्रिंस की स्टोरी थी ये। 10 कुमार चरित्र, 10 मीन्स 10 कुमार प्रिंसेस, उनके बारे में लिखा था। थ्रू आउट देयर रेन, पल्लवस के टाइम पे पल्लवस वेयर इन कंस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट विथ बोथ चालुक्य जफ बादामी। इससे पहले हमने चालुक्य के बारे में पढ़ा था। तो चालुक्य के साथ हमेशा उनका कॉन्फ्लिक्ट रहता था पल्लवस का इन द नॉर्थ में, एंड तमिल किंगडम ऑफ चोला एंड पांड्याज के साथ साउथ में, उनके साथ उनका हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता था। चालुक्य रूल करते थे नॉर्थ की तरफ एंड चोलाज एंड पांड्याज रूल करते थे साउथ में। फिर फाइनली चोलाज ने उनको हराया और फिर आया चोला किंगडम का स्थापना किया गया। फिर हम पढ़ेंगे चोलाज के बारे में। फाउंडर ऑफ चोला, चोला किंगडम के फाउंडर है विजयलय और उनका कैपिटल वाज तंजौर। तंजौर कहाँ पे है? ये भी तमिलनाडु में है। बाय द एंड ऑफ 9th सेंचुरी विजयलय सक्सेसर, उनके बाद जो भी आए, आदित्य वन चोला वाइप्ड आउट द पल्लवज ऑफ कांची। इन्होंने आदित्य वन चोला जो किंग थे उन्होंने पूरी पल्लवज को पूरा वाइप आउट में सफाई कर दी थी, वहाँ से हटा दिया था पूरा कांची से। एंड वीकेंड द पांड्याज। पांड्याज चोलाज के चोला का किंगडम थोड़ा सा जैसे पांड्याज का किंगडम थोड़ा डीप टुवर्ड्स साउथ था, जैसे केरल की तरफ था, उनसे ऊपर थोड़ा सा था ये चोलाज का किंगडम। तो उनको भी हराया था, पल्लवज को भी हराया था उन्होंने, और पांड्यंस को भी हराया। दोज ब्रिंगिंग द सर्दर्न तमिल कंट्री अंडर हिज कंट्रोल। पूरा तमिल कंट्री को, सर्दर्न इंडिया को उन्होंने अपना कंट्रोल में ले लिया था। बट दे हैड टू फेस द राष्ट्रकूट पावर। बट उस टाइम पे राष्ट्रकूट डायनेस्टी बहुत पावरफुल थे। प्रणंटक वन जो कि एक चोला किंग थे, ही कैप्चर्ड मदुराई। मदुराई को उन्होंने कैप्चर किया था, बट वाज डिफीटेड बाय राष्ट्रकूट रूलर कृष्णा III ने उनको डिफीट कर दिया था। किसको? प्रणंटक वन को। आर द बैटल ऑफ तक्कोलम। तक्कोलम एक साउथ में एक जगह है, वहाँ पे उन्होंने डिफीट किया था। राष्ट्रकूट रूलर ने चोला रूलर को डिफीट कर दिया था। ऑल द राष्ट्रकूटोज और लाटर डिफीटेड। लाटर इन्होंने फिर चोलाज ने राष्ट्रकूटों को बाद में हरा दिया था। द ग्रेटेस्ट चोला रूलर वेयर राजा राजा वन। उनके बीच में जो चोला किंगडम था उनमें एक फेमस किंग थे राजा राजा वन, और उनके राजा राजा वन और उनके सन थे और उनके पुत्र थे राजेंद्र वन। राजा राजा वन ने रूल किया था कब से? 985 से 1014 तक। फिर उनके बेटे ने रूल किया था 1014 से 1044 तक। राजा राजा फाउंडेड द लार्जेस्ट डोमिनियन इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में बहुत बड़ा डोमिनियन उन्होंने स्थापना किया था।
ही लेड ए नावल एक्सपेडिशन अगेंस्ट शैलेंद्र एम्पायर। इनके अगेंस्ट उन्होंने नाभाल ने भी मतलब पानी के थ्रू उन्होंने उनको हराया था, वहाँ पे पानी में उनका लड़ाई हुआ था तो इनको हराया था, शैलेंद्र एम्पायर को उन्होंने हराया था। ही अनेक्स द नॉर्दर्न श्रीलंका। राजा राजा वन ने नॉर्दर्न श्रीलंका के नॉर्दर्न पार्ट को भी उन्होंने कैप्चर कर लिया एंड नेम्ड इट मुमांदी चोलामंडलम। श्रीलंका के नॉर्दर्न पार्ट को उन्होंने नाम दिया मुमांदी चोलामंडलम। एंड उन्होंने ही कंक्यूर्ड मालदीव आइलैंड्स को भी कैप्चर कर लिया था। ही कंस्ट्रक्टेड राजराजेश्वरी टेम्पल, और जिसे हम जानते हैं बृहदेश्वर शिव टेम्पल, तंजावर में इन्होंने बनाया था। राजराजेश्वर टेम्पल और बृहदेश्वर टेम्पल बनाया था राजा राजा वन ने। और उनके बेटे फिर आए राजेंद्र वन। ही अनेक्स द होल श्रीलंका। उनके पिता ने खाली श्रीलंका का नॉर्दर्न पार्ट कैप्चर किया था, राजेंद्र वन ने ये होल श्रीलंका कैप्चर कर लिया एंड अंडमान निकोबार भी कैप्चर किया। इन नॉर्दर्न ही वेंट आज फार आज गंगा एंड द डोमिनियन ऑफ पाला किंग महिपाल, गंगा तक गए। ही टुक द टाइटल ऑफ गंगाई कोंडा। उनको टाइटल मिला था राजेंद्र वन को गंगाई कोंडा। आफ्टर दैट एंड फाउंड, जैसे गंगा तक उन्होंने कंक्योर किया था, फिर उसके बाद इनको ये टाइटल मिला था। एंड ही फाउंडेड ए कैपिटल गंगाईकोंडा चोलापुरम। And the revived Sri Vijay Sumatra Temple, his reign was the naval expedition against the, इन्होंने भी naval expedition किया था against श्री विजय एम्पायर के अगेंस्ट। इन्होंने ये जैसे इनके पिता ने नावाल के थ्रू एक्सपीडिशन किया था, इन्होंने भी किया था। तो चोला नेवी वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द एरिया फॉर सम टाइम। उस एरिया मतलब चोला का जो नेवी का पावर था उस टाइम बहुत ज़्यादा था। फिर इसके सन आए, उसके से राजेंद्र वन के सन आए राजाधिराजा वन। ही परफॉर्म्ड अश्वमेध सैक्रिफाइस। उनके सन जैसे हमने देखा था पहले कुछ ज़्यादातर उस टाइम पे किंग अश्वमेध सैक्रिफाइस करते थे। उनके सन राजाधिराजा वन ने भी अश्वमेध सैक्रिफाइस किया था। अप टू 1115 द एक्सटेंट ऑफ चोला एम्पायर रिमेन अनडिमिनाइज्ड अंडर कुलोतुंगा वन। कुलोतुंग वन एक चोला किंग थे। अप टू 1115 तक कोई भी बिल्कुल डिमिनाइज नहीं हुआ था, उनका एम्पायर बढ़ता गया। एक्सेप्ट द लॉस ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका को बाद में उन्होंने लूज कर दिया था क्योंकि उन्होंने कुलोतुंग वन ने उनको फ्रीडम दे दिया था। जानते हैं कैसे हुआ। श्रीलंका एंड इंक्लूडेड द एंटायर रीजन साउथ ऑफ कृष्णा एंड तुंगभद्र एक्सटेंडिंग अप टू द गोदावरी ऑन द ईस्ट कोस्ट। मीन्स साउथ में कृष्णा रिवर से लेके तुंगभद्र रिवर तक जितना भी एम्पायर था, और ईस्ट में गोदावरी तक इन्होंने अपना एम्पायर फैलाया था। पर कुलोतुंग वन ने ही गेव इंडिपेंडेंस। उन्होंने श्रीलंका को, जैसे पहले श्रीलंका को कैप्चर किया गया था, उनके अंडर था चोला किंगडम के अंडर, इन्होंने श्रीलंका को फ्री कर दिया। बिकॉज ही मैरिड हिज डॉटर। इन्होंने कुलोतुंग वन ने अपने डॉटर की शादी श्रीलंका के प्रिंस से कराई, तो उन्होंने इंडिपेंडेंस दे दिया। कुलोतुंग थ्री वॉज द लास्ट ग्रेट चोला मोनार्क। कुलोतुंग थ्री थे। कंबन द ऑथर ऑफ तमिल रामायण। इन्होंने किसने लिखा था? कंबन ने लिखा था। ये कोर्ट पोएट थे। फिर चोला किंगडम में 6 मंडलम, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ईजी करने के लिए वो डिवाइड करते थे। 6 मंडलम में डिवाइड किया गया था। अलग उसको रूल करते थे, गवर्नर्स रखे गए थे उनको रूल करने के लिए, वो एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए। मंडलम्स और अगेन डिवाइडेड, स्मॉल पार्ट में अगेन डिवाइड किया गया। बलांदुस अगेन डिवाइड किया गया। कुरम, उसको कुरम और कोटम भी बोलते हैं। और कोटम अगेन डिवाइड किया गया। उरू मीन्स उरू वॉज ए टाइप ऑफ असेंबली ऑफ कॉमन विलेज। जितने भी विलेजेस आएंगे उस सब वो उरू के अंडर ही आएंगे। दे ऑल आर मेंबर ऑफ उरू। उस टाइम पे चोला किंग के टाइम पीरियड में तो डांसिंग फिगर ऑफ शिव जी, जैसे हम अभी जानते हैं नटराज, शिव जी के जो नटराज अवतार उसी टाइम में फेमस हुआ था। दिस फिगर हैज 4 हैंड्स। इसलिए शिव जी का 4 हैंड्स डांसिंग फिगर है विथ 4 हैंड्स दिखाया गया है। चोला टेम्पल्स हर मासिव विमानज, जैसे टेम्पल बनाए जाते थे। नॉर्दर्न इंडिया के टेम्पल के आर्किटेक्चर अलग होते थे, साउदर्न इंडिया के टेम्पल के आर्किटेक्चर अलग होते। उनका मासिव बड़ा विमान होता था टेम्पल में,
और टावर और स्पेसियस कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड भी उनका बहुत बड़ा कोर्टयार्ड रहता था टेम्पल में। एंड द एंट्रांस, एंट्रांस वो भी गेटवे जो होता था उनको हम साउथ में बोलते हैं गोपुरम, वो भी बहुत बड़ा एलाबोरेट होता था उनके टाइम पीरियड में। एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी उस टाइम पीरियड में था, जैसे पंचायती राज जैसे हम जानते हैं सभी पंचायती राज, उनके चोला पीरियड में ये भी था, पंचायती राज सिस्टम भी था। द पल्लवज और चोला के बारे में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।